अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सबको। वीडियो नज़र आ रही है ना? नहीं आ रही तो वीपीएन लगाओ। खैर, मानते हो फिर अपने घंटा भाई को? पूरे पाकिस्तान में नेपाल क्रिकेट को प्रमोट कर दिया, मशहूर कर दिया। अब तो भाई लेजेंड, दुनिया के ग्रेटेस्ट, सुल्तान ऑफ स्विंग, जिन्होंने दुनिया को रिवर्स स्विंग सिखा दी, वो नेपाल क्रिकेट पे क्या बात कर रहे हैं, पहले सुनो फिर आगे बात करेंगे। सुनो जाके। जहां ये एसोसिएट कंट्रीज में एक कंट्री जो मैं देखता हूँ जहाँ क्रिकेट का क्रेज है वो है नेपाल। नेपाल में बहुत है, अब बेशक आईसीसी को चाहिए वहां पैसा लगाए। बेशक बेशक सही कह वहां रहे पे हैं। इतना इंटरेस्ट है क्रिकेट का, कोई क्लब का मैच भी हो ना 30,000 बंदा मैच देख रहा होता है स्टिल। वाओ, या सो द ओनली प्रॉब्लम इज दे डोंट हैव इनफ मनी एंड विद टू टियर क्रिकेट टॉप के सारे पैसे ले जाएंगे, नीचे वालों को थोड़ा बहुत मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। सुन लिया? सुन लिया मेरे भाई। खैर, आगे बढ़ने से पहले, अगर किसी को ये वीडियो इंग्लिश में नज़र आ रही है तो मेरे भाई यहाँ ऊपर होगा सेटिंग्स का ऑप्शन, उसको क्लिक करो। नीचे जाके ओरिजिनल साउंड पे क्लिक कर दो। इंग्लिश आ रहा होगा, इंग्लिश को हटा के ओरिजिनल साउंड पे आ जाओ। ठीक है? तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल साउंड जो मैं बोल रहा हूँ उर्दू में, वो आपको सुनाई देगा। ठीक है? इंग्लिश में अगर किसी को दिख रहा है तो आपकी सेटिंग में मसले, मैं यहाँ पे एआई वॉइस लगा के नहीं बैठा हुआ। खैर, वसीम अकरम लेजेंड, नेपाल के लिए फुल तारीफ़ों के पोल भी बांध दिए उन्होंने, फुल तारीफ़ें भी की हैं। और दूसरा, आईसीसी को भी थोड़ा सा एक्सपोज किया और आईसीसी को भी मशवरे दिए कि भाई पैसा लगाना है तो यहाँ लगाओ, मैचेस देने हैं तो इनको दो, क्रिकेट इनकी ग्रो करवाओ, क्योंकि ये आपको खुले आसमान के नीचे बता रहे हैं कि भाई हमारे पास क्रिकेट है। आप जाके यूएसए में प्रमोट कर रहे हो, जहाँ पे उनको टके का फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएसए के अंदर कोई क्रिकेट खेलता है या नहीं खेलता। आप आईसीसी अकेडमीज़ बना रहे हो, आईसीसी का हेडक्वार्टर बना रहे हो यूएई में जाके, दुबई में जाके, जहाँ उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आईसीसी कौन क्रिकेट। आपने यूएई को, ओमान को, पता नहीं किस किस को प्रमोशन करने में लगे हुए। तो आप, बहुत अच्छी बात वसीम अकरम ने भी की। खैर, हमने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया है सिर्फ बातों पे, तो मैं यहाँ पे वसीम अकरम साहब, सब सब पसंद करते हैं भाई। जो क्रिकेट देखने वाला है उसको पता है वसीम अकरम कौन है। तो मैं, लेकिन आज आज भी ये कहूँगा, क्योंकि देखो जब इंडिया से कोई बात होती है, आकाश खोपरा साहब जो करते हैं, तब भी हमने बोला सिर्फ टॉक्स नहीं चलेंगी मेरे भाई, कुछ फ़ायदा भी होता है। तो वसीम अकरम साहब से भी यही बोलूँगा कि आपने आईसीसी को तो रगड़ दिया। आप उसी वीडियो में ये भी बोल सकते थे कि यार पीसीबी तुम ही कुछ कर लो, आईसीसी के तो बस की नहीं है। पीसीबी को चाहिए कि कोई सीरीज़ खेले या कोई मैचेस खेले, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन मैं एक चीज़ भी ये देख रहा हूँ कि नेपाल को प्रमोट सिर्फ उनके फैंस ने ही किया है, दुनिया बोल रही है। अगर कोई लेजेंड बात करता है, गिलक्रिस्ट हो गया, पॉन्टिंग हो गया, स्टेन हो गया, उसके बाद आपका इयन बिशप हो गए, वसीम अकरम हो गए, इंडिया से तो कोई लेजेंड नहीं निकला। इंडिया से बात कौन करता है? आकाश खोपरे। वो भाई अगर फेवर देनी है तो वो लोग दे जिनका मंजन नहीं चलता। खोपरा भाई का तो अपना मंजन चलता है, उनकी तो वीडियो बनती है। इनका थोड़ी कोई चैनल है वसीम भाई का या स्टेन का या इयन बिशप का या गिलक्रिस्ट का। तो इंडिया से मैं भी चाहता हूँ कि कोई तेंदुलकर जैसा बंदा निकले और नेपाल को प्रमोट करने की बात करे। कोई धोनी शोनी कुछ बोले, कोई विराट कोहली कुछ बोले, कोई रोहित शर्मा कुछ बोले, कोई पुराने में चले या कोई गंगुली कुछ बोल दे। खोपरे चोपरे बोलते हैं, इनका खुद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वसीम अकरम के सामने खोपरा क्या है यार? तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हेल्प भी हो तो कोई ऐसा क्रिकेटर आके बोले जिसको दुनिया मानती तो हो, उसकी बात जानी तो जाए। तो मेरा ये कहना है कि लेकिन प्रमोट किया तो फैंस नहीं किया, प्लेयर्स को भी कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस दो ताकि दुनिया बात करे। वसीम अकरम ने बोला भाई इनका तो क्लब का मैच करा दो आप। एसोसिएट मुल्क में मुझे नेपाल पसंद है, क्योंकि वहाँ तो अगर आप क्लब का मैच भी करा दो और आईसीसी को पैसे भी इनको देने चाहिए ताकि क्रिकेट प्रमोट हो। और इनका क्लब के मैच में भी 30,000 बंदा देख रहा होता है यार। तो वसीम अकरम साहब, मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूँ, 30,000 तो पहले था। अभी ये कोई ए टीम के मैच हुए हैं असम असम से, मतलब नेपाल की नेशनल टीम भी नहीं है, ए टीम के मैच हुए हैं, लाखों में लोग देख रहे हैं। असम कौन है? असम के अपने घर वाले उनको नहीं जानते, उनके मैच हमने लाखों में देखे जाए। अभी ये टॉप एंड शॉप एंड करके कोई सीरीज हुई है, डोमेस्टिक क्लब गेम्स है भाई, उसमें लाखों की। डोमेस्टिक छोड़ो, अबे कोर कैम्प घर में खेल लिया आपस में। अभी मैं कहता हूँ कि नेपाल ए वर्सेज नेपाल सीनियर करा लो। 30,000 आप बात कर रहे हो, मैं तो लाखों की बात करूँगा यहाँ पे, ओवरऑल सॉरी। तो चीज़ें हैं, बट मैं वसीम अकरम साहब से यही बोलूँगा कि आप भी अगर कुछ ऐसा बोलते, मुझे खुशी होती एज अ पाकिस्तानी कि यार अगर पाकिस्तान ने कोई हेल्प की है तो सिर्फ मुंह की फायरिंग नहीं की है, कुछ असल में हेल्प की है। तो आप ये बोलते चलो यार मैं नेपाल को
इतना मैं देखता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, कोचिंग करने को राज़ी हूँ। उनको बॉलिंग कोच चाहिए ना, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मैं बॉलिंग कोच करूँगा हाफ फीस पे, यानी 50% ऑफ देता हूँ, कि कल को आप ये बोल सको कि भाई अगर कभी नेपाल में क्रिकेट ऊपर आ रही है, फुल मेंबर बने हैं, तो बॉलर अच्छा कर रहे हैं, तो यार मैं गया था कोच करने यार इनको। जैसे सोहेल तनवीर ने किया, एनपीएल खेला आके और उसने बोला देखो भाई पैसे वैसे की बात नहीं है, मैं खेलने ही इसलिए आया हूँ कि मैंने 20 साल से क्रिकेट खेल ली है, अभी मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ आके कुछ करना चाहता हूँ इनके लिए। ये एक साइन होता है, ये चीज़ें होती है। तो वसीम अकरम, आपने बहुत अच्छी बात की है, आपकी बात दुनिया सुनती है। आपने जो ये बात की है इससे ऑब्वियसली आपने बहुत बड़ी लाइमलाइट दी तो है पूरी दुनिया में नेपाल क्रिकेट को, लेकिन अगर आप खुद भी पीसीबी को भी थोड़ा बोल देते तो मैं तो चाहता, आप बोलते कि पीसीबी एटलीस्ट कोई सीरीज़ वीरीज़ कराए, मैचेस खेले, ए टीम के टूर्स करवाए, वहाँ जाए, वो यहाँ आए, कोई कैंप्स लगे। लाहौर कलंदर वाले बहुत कैंप्स लगाते हैं, जिम्बाब्वे को उन्होंने कैंप्स लगा लगा के दिए, तो यहाँ कोई लगाए कि 150 के पीएच का बॉलर निकाल के आपको देते हैं, 140 के पीएच का कोई बॉलर निकालते हैं, कोई किसी और चीज़ पे कैंप्स होते हैं। तो आप ये कह सकते थे यार अपनी कोचिंग पे आप बात कर लेते यार, बॉलिंग कोच चाहिए मैं कर दूंगा, मुझसे या बॉलिंग कोच भी नहीं तो यार मुझे नेपाल में अगर कोई बॉलर मुझसे टिप्स लेना चाहता है, मेरा फेसबुक अवेलेबल है, मेरा इंस्टा अवेलेबल है, मेरा नंबर अवेलेबल है, मुझसे जो टिप्स चाहिए मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँ। ऐसी कोई चीज़ हो, देखो हर चीज़ आईसीसी ने नहीं करनी है, कुछ चीज़ें आपने एज अ पड़ोसी खुद भी करनी होती है। कि आपको अगर किसी के अंदर एक स्पार्क दिख रहा है, अफ़गानिस्तान को हमने क्या बोलें उसको, बिना सोचे समझे उनकी हेल्प की। ये हमें पता था कि रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, माना कि अफ़गानिस्तान की हेल्प करने के बाद ऐसा धोखा मिला कि अब हमें किसी को हेल्प करने का दिल नहीं चाहता। लेकिन आप ये देखो ना, अफ़गानिस्तान को ओडीआई स्टेटस 2009-10 के करीब समथिंग मिला था, और 2 साल बाद पाकिस्तान ने उनसे ओडीआई सीरीज़ फुल फ्लैज सीरीज़ के लिए। नेपाल को आप देखो कितना टाइम हो गया, नेपाल को तकरीबन कोई कितने 1-5 कोई 6-7 साल हो रहे, उसके बावजूद आप देखो कोई काफ़ी साल हो गए। इंडिया पड़ोस में खेल रहा है यार, कोई एक सीरीज़ करा लो, कोई अपने घर में टूर होता है, ए टीम का भी टूर नहीं किया। जैसे इंडिया नेपाल है ना, ऐसे पाकिस्तान अफगानिस्तान था इतना क्लोज, और पाकिस्तान ने बहुत सीरीज़ खेली उनके साथ और बहुत प्रमोट भी किया यहाँ बुला बुला के भी। अगर मैं ये कहता हूँ कि बॉर्डर नेपाल का यहाँ होता, क्योंकि नेपाल का पाकिस्तान से कोई बॉर्डर ही नहीं लगता भाई, तो इसलिए वो इश्यूज़ होते हैं, लोगों को समझ नहीं आती कि यार इंडिया बुला रहा है हमें फ्री में, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बुला रहा। पाकिस्तान आना आपके लिए बड़ा मसला है भाई, ट्रैवल करना ही बड़ा मसला है, ओपन बॉर्डर थोड़ी है, और बॉर्डर लगता भी नहीं है। आपकी हेल्प अगर भूटान कुछ बड़ा होता मुल्क तो उससे फ़ायदा था, इंडिया से है, एंड बांग्लादेश, फिर नीचे श्रीलंका, पाकिस्तान भी आप आ सकते हो। लेकिन वही है ना कि अगर अफगानिस्तान जैसे पाकिस्तान क्लोज है ना, बॉर्डर फुल, तो आप अगर यहाँ होते, मैं लिख के कह रहा हूँ अब तक तो पाकिस्तान नेपाल की काफ़ी सीरीज़ हो चुकी होती, जितना टाइम आपको हो गया है। बट कोई नहीं, आगे जाके करेंगे इस वसीम अकरम ने। बट आप अपने घंटा भाई को मानो ना, भाई ने प्रमोशन ऐसी की है कि मतलब भाई लेजेंड्स भी बात कर रहे हैं, सिर्फ मैंने नहीं की है, बहुत सारे लोगों ने और की है, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और जितने लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं कि भाई हमने जब उठाया कदम, जब कोई नहीं था, बहुत कम लोग थे, तो इवन पाकिस्तान में मुझे लोग बोलते थे कि भाई तुम जिस टीम के बारे में बात करते हो क्या टीम है, कुछ कर पाएगी, हो सकता है इनसे या नहीं। तो मैं उनको कहता था भाई तुम जब वेट करो बस। अब वो लोग आके मुझे कहते हैं कि भाई तू सही कह रहा था, क्योंकि जिस दिन आपने इनको अभी 2 दिन पहले, दो हफ्ते पहले 1 रन से हारे हो आप बेशक, लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि यार ये नेपाल के लड़के तो बड़े तगड़े थे। वो पाकिस्तान जीता है, मैं अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूँ, पाकिस्तान जो मैच जीता है नेपाल से 1 रन वाला, उस पर पाकिस्तान को बहुत थूथू मिली है घर पे भाई। लोगों ने नेपाल को अप्रिशिएट किया। वो तो हम अंदर से हमें पता है कि हमने कितने मैच चुक कर दिए, यहाँ के बहुत सारे लोगों को थोड़ी पता है। वो तो यही समझ रहे हैं कि भाई ये तो टॉप टीम है आगे जाके, क्योंकि यही तरीके से अफगानिस्तान भी एक टाइम पे हारता है मैच, हारता था मैचेस, पर आज वो टाइम है कि वो सेमीफाइनल भी खेल रहा है, वो जाके बड़ी टीमों को, सारी टीमों को, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सब टीम को वो हरा चुका है। तो ये देख के पाकिस्तानियों को ये लग गया है, अब जितने पाकिस्तान में लोग हैं, वसीम अकरम ने भी बात कर दी वो सुन के, और इतने बड़े शो में जाके बात की, ऐसा नहीं कि अपने कोई चैनल पे आके और छोटी सी हवा फेंक दी या पोस्ट डाल दी, ट्वीट कर दी। एक शो है, जैसे इंडिया का एक कपल शो है ना, तो ये भी एक कॉमेडी शो है पाकिस्तान का, जो कि पूरा पाकिस्तान देखता है, इन्जॉय करता है, और वसीम अकरम को तो सुनता पूरा पाकिस्तान। तो उन्होंने ऐसे शो में आगे बात की कि सबको ही पता लग गया। और उसके बाद जो आपने 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले 1 रन से जो आप ऑलमोस्ट जीत ही गए थे, 1 रन से हार गए,
दुनिया को पता लग गया और उनको भी यही लग रहा है कि भाई नेक्स्ट अफगानिस्तान वाला सीन इनका होने वाला है। और एक टाइम आएगा कि जितना अफगानिस्तान ने आज तक अचीव कर लिया, और इनको ये भी नहीं पता था, तो मैंने दोस्त बहुत सौ को बताया कि भाई 2014 में अफगानिस्तान कर रहे हो, इन्होंने 2014 में अफगानिस्तान को हराया भाई। उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा अगर 14 में हराया हुआ है तो यार 10 साल बाद अफगानिस्तान कहाँ चला गया, तो ये इतना पीछे क्यों रह गया। मैंने कहा यार ये बहुत लंबी स्टोरी है, अब मैं तुम्हें क्या ही समझाऊँ। और मैंने कहा दुआ ये करो कि अभी जैसा सिलसिला चल रहा है वैसे ही चलता रहे, और अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, अच्छे ट्रैक पे ही चलते रहें, तो कुछ सालों में ये भी बहुत कुछ अचीव कर लेंगे जो दुनिया मान रही है यार। तो बात सारी ये है कि यार आई एम रियली हैप्पी फाइनली कि भाई वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर और ऐसे बहुत सारे और क्रिकेटर्स बोलना चाहिए, उनको आके फ्रंट पे बात करनी चाहिए। और मैं टीम को भी ये बोलूँगा कि जब बात होती है आपको बुरा लगना चाहिए भाई। अगर मैं नेपाल टीम का प्लेयर होता ना, मैं बुरा मानता मेरे भाई, और मैं ये सोचता कि यार ये मेरे बारे में क्यों बात नहीं कर रहे। जब कोई क्रिकेटर आता है, नेपाल के फ़ैन इतने हैं, नेपाल में क्रिकेट के फ़ैन बड़े अच्छे हैं, उनके पास आप क्लब लेवल का मैच करा लो, 30,000 वॉचिंग है नेपाल का, फैंस ये फैंस वो, प्लेयर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि इनका एक प्लेयर है वो तबाही है, इनका एक वो है तो वो ये कर देगा वो। तो आपने कुछ ऐसा अचीव करना है ना वर्ल्ड कप स्टेजेस के ऊपर जाके। मैं अगर प्लेयर होता, टीम में खेल रहा होता, तो मैं ये सोचता कि यार बहुत हो गई बात, अब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ये जो लेजेंड्स हैं ना ये मेरे बारे में भी बात करें कि यार एक एसोसिएट टीम का एक प्लेयर है नेपाल से है वो, लेकिन यार क्या प्लेयर है वो मारता बहुत है। अब लोग ये कहेंगे आयरी के 6 छक्के फलाना, आयरी के 6 छक्के मंगोलिया पे या कतर पे कोई नहीं मानेगा। मंगोलिया वालों की तो टीम ही नहीं, कोई मंगोलिया की टीम है, इवन नेपाल के आधे लोग अब नहीं मानते। अब आयरी को, पौडेल को, इन सब को, आदिल आलम को, अब भोटेल को क्यों मानते हैं? भोटेल ने इंडिया को मारा, सिराज को। आप अभी भी सिराज सर्च करोगे एक पोस्ट में भोटेल नजर आएगा नीचे। इसलिए मेरे भाई मंगोलिया को आप 5 बॉलों पे सेंचुरी भी मार दो ना, कोई कुछ नहीं पहचानेगा भाई दुनिया में नाम कमाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा भोटेल ने हमेशा वो मैचेस पकड़े हैं, इसलिए बड़ा नाम कहलाया जाता है कि जहाँ पे दुनिया देखती है। और इंडिया के अगेंस्ट आप थोड़ा सा भी परफॉर्म कर दो, दुनिया आपको ऑलरेडी पहचान जाती है भाई। उस दिन अगर वो बारिश वारिश ना होती तो और वो बड़ा तगड़ा गेम होता, और फिर हम देखते हैं अगर आप साउथ अफ्रीका को भी हरा देते बहुत कुछ हो जाता। पर खैर आगे जाओ, लुकिंग फॉरवर्ड देख। लेकिन एक चीज़ है कि आईसीसी को भी उन्होंने बोला कि भाई पैसा यहाँ पे आपने लगाना है, आपने ऑलरेडी एसोसिएट टीम से कट ऑफ कर दिया पैसा, तो कैसे कुछ होगा, एसोसिएट मेंबर्स को आप कुछ देते ही नहीं हो। तो मैं यही चाहूँगा वसीम अकरम से, आपको पता है अब एनपीएल भी हो रहा है यहाँ पे, तो एनपीएल में किसी हो सकता है किसी फ्रेंचाइजीज़ की कोचिंग, फ्रेंचाइज टीम की कोचिंग करते हुए आपको ये नज़र आए, कभी बॉलिंग कोच कहीं से आ जाए, या एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट हो सकते हैं, जैसे ब्रेन लारा आए थे, तो हो सकता है वसीम अकरम आपको देखने को मिले। और वसीम अकरम दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। जब वसीम अकरम बॉलिंग करता था तो लोग, वसीम अकरम अगर आपको नहीं पता ना, आजकल रिवर्स स्विंग लोग बहुत बात करते हैं। जब रिवर्स स्विंग इजाद बताऊँ किसने की है? वसीम अकरम। वो जब बॉलिंग ये करता था ना, लोग बताऊँ क्या कहते थे? चीटिंग करता है, बॉल टेम्परिंग करता है। तो फिर जब उन्होंने ये आर्ट सीखा तो अब फिर उन्होंने इस चीज़ को नाम दे दिया रिवर्स स्विंग। जब वसीम अकरम ये बॉल करता था 80s 90s में, तो लोग ये कहते थे चीटर है, चीटिंग करता है, गेम मतलब बॉल टेम्परिंग की है। बहुत सारी तहकीकात भी हुई। जब तहकीक की तो उन्होंने कहा बॉल देखो, रिवर्स स्विंग करने की स्ट्रेटेजी होती है, आपने एक एरिया रफ करना होता है, और वो आप कैसे करते हो वो आपको पता है। ग्राउंड में प्लेयर करता है खुद से, उसमें टेम्परिंग नहीं होती कि रगड़ दिया ये कर दिया, वो आर्ट है। जब वो आर्ट लोगों ने सीखा कि यार रिवर्स स्विंग ऐसे होती है, तो फिर उस चीज़ का नाम दे दिया रिवर्स स्विंग। जब वसीम अकरम करता था तो चीटिंग थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के, अब हम क्या ही बोलें। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एक नाम था। तो अगर नेपाल की कोचिंग में या कोई बॉलर कुछ सीखना चाहे, भाई स्टार्क, बोल्ड, मिचेल जॉनसन, दुनिया के और बड़े बड़े लेफ्ट आर्मर वसीम अकरम के पैरों में बैठते थे भाई, इतनी इज्जत करते थे। और आपकी सोच है, बॉलर छोटा नहीं है भाई, सबको पता है। आजकल के जो बच्चे हैं जो मुझे भी देखते हैं, काफ़ी यंग एज वाले देखते हैं, वो तो यही बोलेंगे वसीम अंकल कौन है, आप किसकी बात कर रहे हो। बट भाई आपको नहीं पता, बहुत सारे मेरे पास पुराने फैंस भी हैं, वो उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे किस बाला का नाम है। खैर यही चीज़ें थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जिसको वीडियो नहीं दिखी वो भाई वीपीएन लगाए, इंग्लिश का था तो सेटिंग्स में जाके चेंज करो।